Hey guys, I am Nisha and welcome back to my channel। फेक पॉडकास्ट के सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड आ गया है और इस वीडियो का टाइटल है फेक पॉडकास्ट विद बॉलीवुड प्रोड्यूसर। सो लेट्स एंजॉय टुगेदर। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो। और हाँ, तो अपने विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपकाते हुए जाना। सो लेट्स गो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, लेकिन ये दर्पण आजकल थोड़ा मटमैला हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि भाई, इनकी आजकल हिंदी बहुत बॉलीवुड का लाजवाब खराब दौर होती चल है। रहा है और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को, जिनका नाम है अब्बास पैसेवाला। पैसे अब्बास वाला काला पैसे वाला पूरा नाम। ब्लैक मनी है आपके पास? नहीं, मेरा बाप काला था। बाप से याद है, जरा एक बाप ही कैपुचिनो काला ऑर्डर था। कर देना यार कोई। बाप से कैपुचिनो कैसे याद आया आपको? ये क्या लॉजिक हुआ? इतना लॉजिक हम फिल्म में नहीं देते तुमको, एक कॉफी के लिए रियल लॉजिक लाइफ देने में लगे। चाहिए। चलो यार, नहीं पिलाना तो अच्छा, नहीं ठीक है। नहीं, लॉजिक के बिना तुम कहाँ पिलाओगे यार। अरे छोटू, इनके लिए कॉफ़ी ले आओ यार। लॉजिक। तो सर, आपकी एक नई फिल्म आ रही है, हम्म उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। तो देखिए, ये एक ओरिजिनल फिल्म है। बॉलीवुड ओरिजिनल फिल्म है? ओरिजिनल क्या बात है। ओरिजिनल रीमेक अपना। रीमेक। ओरिजिनल रीमेक क्या होता है सर? मतलब हम ही लोग पहली बार इसको कॉपी किए हैं। मतलब ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। वाह, सर, ये भी कोई आप प्राउड हमेशा मोमेंट है। रीमेक क्यों बनाते हैं? कभी ओरिजिनल फिल्म भी बनाइए ना पूरी तरीके से। इसमें बहुत चेंज कर दिया हमने। क्या चेंज कर दिया सर आपने? पूरी कहानी अलग हो चुकी है। उसमें क्या होता है, जो कोरियन फिल्म है कोई उसमें हीरो को गोली लगती है, हम्म इसमें गोली हीरो को लग जाती है। वाह, बात तो सेम है ना ये? गोली के पीओवी से देखिए ना आप। और क्या चेंज है? पिछले वाले में हीरो बैंक में काम करता था, इसमें इंजीनियर बना दिया हमने, साइंस दिलवाया उसको। और क्या चेंज है सर? उसमें विलन बोलता है कि मैंने हीरो को मारा है, हम्म इसमें बोलता है माँ कसम मैंने मारा है। वाह, अच्छा, माँ को इन्वॉल्व कर दिया गया इस बार। तो अलग फिल्म बन गई। मार्मिक फिल्म हो गई। मार। सर, आप ऐसी फिल्में बनाते हैं, इसीलिए आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं। कौन सी फिल्म मेरी फ्लॉप हो गई भाई? आपकी पिछली फिल्म एक था राजा दो थी रानी, सुना है 100 करोड़ में बनी थी और 20 करोड़ कमाए उसने। ये फ्यूचर हिट फिल्म है मेरी। फ्यूचर हिट क्या होता है? 10 साल बाद मैं इसको री रिलीज करूंगा, तब आज से ज्यादा पैसे कमाएगी। फिर एक बार और करूंगा, ये 6वीं बार में हिट है। ये क्या बात हुई सर? हाँ, 6वीं बार में मतलब क्या होता है? अभी आप आज की नजर से इसको जज कर रहे हैं, आप इसको 0 IQ से देखिए ना। जीरो आईक्यू। IQ से क्यों देखूंगा मैं इसको? देखिए, अभी आज आपका आईक्यू ज्यादा है, जिस हिसाब से आईक्यू गिर रहा है समाज का, अगले 50-60 साल में मेरा अनुमान है कि हम लोग 0 IQ पे आ जाएंगे। ये तो सही कहा तब है। आपको ये फिल्म समझ में आएगी। ये समय से आगे की फिल्म है सर, ये फ्यूचरिस्टिक सिनेमा है। ये कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। कॉलेज में पढ़ाई जाएगी? हाँ, ये कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। मैं आपको गाली देने ही वाला था, लेकिन ये आपकी कॉफी आ गई। अरे वाह, बच शाबाश गया। शाबाश, बहुत बढ़िया कॉफी है। नहीं, बढ़िया तो है। कॉफी पहले ने आप इसके बचा पैसे लिया। दीजिए। हमारी इंडस्ट्री में 3 महीने बाद पैसे दिए जाते हैं काम के। मतलब इसको बोलो 3 महीने बाद आएगा, तब देखेंगे। सर, कॉफी ये भी माइक 3 लेके चला महीने। जाएगा, अभी दीजिए पैसे। अरे हीरो पैसा ले गया यार सारा, पैसे नहीं बचे मेरे पास, हाथ खाली है। नाम पैसे वाला है। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच भी होता है। कोई काउच वाउच नहीं होता, बेड पे होता है। गाड़ियां लंबी आ गई हैं, उसमें हो जाएगा। काउच वाला जमाना गया सर। आप पे भी आज से कुछ साल पहले मीटू लगा था। लगा था। एक पार्टी में जी। एक मॉडल ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था खुश कि तो आपने ऐसे हो रहा है जैसे जबरदस्ती कितनी खिलाने के बहाने उसको अच्छी किस कर बात लिया। है। उसकी गलती थी। उसकी गलती थी? हमारी क्या गलती है? उसके गाल पे केक लग गया था। अच्छा। तो मैंने क्या किया, उसके गाल पे केक लगाया मान लीजिए सपोज, तो मैं उसको साफ करने गया गाल पे। अच्छा। ऐसे साफ कर रहा था गाल पे, ये कौन सा तरीका तभी वो है? इधर मुड़ ली। अच्छा। अगर आप मुड़ जाओगे तो होठ से होठ मिल गए, ऐसे हो गया। अब हम क्या करें? उसको रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुकी नहीं। वो मेरे को चेस्ट दबाती रही। हिंट मिला कि उसको भी करना है, तो मैं करने लगा। वो आपको दूर हटा रही थी अच्छा, कि आपने हाथ से क्यों नहीं हटाया केक? नहीं, हाथ तो मेरे उसके कमर पे थे ना दोनों। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? 2 बेटियों का बाप हूँ, किस बात की शर्म? ये सब करते हैं आप लड़कियों के साथ इंडस्ट्री में? नहीं, अब इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है, अब लड़कों के साथ भी होता है।
क्या उनका भी कास्टिंग काउच होता है? वो बिल्कुल होता है। क्या बात कर रहे हैं? आप इतना क्यों सरप्राइज हो रहे हैं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। वो पिछले जो एक्टर थे सब मुर्दे थे। ये देखिए नए नए सॉफ्ट बॉयज आ रहे हैं, ये एकदम झुक जाते हैं। नहीं, आपकी बाकी सारी बातें तो बहुत ही वाहियात हैं, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आजकल के जो हीरो हैं ये सारे सॉफ्ट बॉय आ रहे हैं। पहले वाले हीरो सारे मर्द हुआ करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वल्नरेबल हो रहे हैं। हम्म। ये गर्लफ्रेंड के सामने रो देते हैं। अच्छा। ये पेन फील करते हैं साले। ओ, मर्द को दर्द नहीं होने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया शायद। सन स्क्रीन लगाने लगे हैं। मर्द सन स्क्रीन लगाता है सर? क्या लगाता है ऑफ मर्द? कोर्स। अब मर्द तो अपना कच्चा धोया, वही मुंह पे पोंछ दिया, आ गया शूट पे। वही सब पुराने एक्टर करते थे। बीबी बच्चों को पीट के आते थे, उनके अंदर एकदम मर्दानगी रहती थी, सेट पे एकदम हीरो लगते थे। ये क्या है, सब गे बन गए हैं। गे बन गए। अच्छा। ये हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं ये हीरो। लेकिन ये भी क्या है, रीडिंग में हीरोइन वाला लाइन ज्यादा मन से पड़ता है। हीरोइन से याद आया कि आपकी एक बेटी भी है, हीरोइन बनना चाहती है, इंडस्ट्री में आना चाहती है। तो हम बोले मत आओ बेटा, इधर बहुत गंदगी है। आपने मना कर दिया? मना कर वाह। दिया। अरे आप तो खुद इंडस्ट्री में हैं, आपने क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया, हम इंडस्ट्री में है ना। तो नहीं आएंगी वो? नहीं, अब तो वो आना चाहती है, तो खैर उसकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ मैं। ये अच्छी बात है। क्या ट्रेनिंग चल रही है उनकी? उसका फेस सर्जरी का ट्रेनिंग चला, फिर लिप सर्जरी का ट्रेनिंग चला। अच्छा। अब देखिए कि मेरी पिछली फिल्म 100 करोड़ कमाई और छाती उसकी चौड़ी हो गई। अच्छा। अब उसकी माँ ने बोला कि हिंदी सीख गई है। कैन यू फकिंग बिलीव इट? नहीं नहीं, हिंदी, माय डॉटर हिंदी। हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए हिंदी तो सीखनी मेरी होगी। बेटी ने इतना अपने पे काम किया है ना सर, हाँ। आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। बस एक्टिंग ही पे काम नहीं करा हाँ, होगा। मैं भी नहीं पहचान पाया था। उसका 5-6 लड़कियों का ग्रुप है, वो सब एक जैसी लगती हैं। सब कैसे गाल उठ गया, लिप ऐसे हो गया, आंखें ऐसे हो गई, सब सेम पगली। सारी हीरोइन सेम क्यों लग रही हैं आजकल? वो एक ही डॉक्टर है ना सबका, वही सर्जरी करता है, वो सेम कर दे रहा है साला। बॉलीवुड के फिल्मों में ये पंजाबी गाने क्यों होते क्योंकि भाई पंजाबी गाने मतलब मिट्टी की खुशबू आती हैं? है। नहीं, मिट्टी की खुशबू तो ठीक है, लेकिन ये कानपुर की कहानी में अरे कहीं की कहानी वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। अभी देखो कितना बढ़िया गाना था हमारा इसमें, शानू कौन दिशा में लेके चले रे मुंडिया, कौन दिशा नहीं, में ये तो कुछ शानू और lyrics था ना? मुंडिया बुर्रा। सानू मुंडिया क्या है? ये है पंजाबीफिकेशन, इससे गाना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तुम कोई भी रैंडम लाइन बोलो, देखो मैं कैसे उसे इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। एक लाइन दे रहा हूँ मैं आपको। भाई इसका गेटअप तो बहुत तेरी याद फनी है। सताती है, हाँ रात में नींद नहीं आती है, हाँ, बहुत रुलाती है। इसको देखो कैसे कर। तेरी याद सताउंदी है, नींद नहीं आउंदी है, मैनू रताउंदी है, मैं नी रुलैंदू है, बुर्रा मैनू शानू तैनू कहण भाई लैण कुछ भी चल रहा है दे। इसका। रतौंदी सतौंदी बुर्रा, सैड सॉन्ग है ना सर, सैड सॉन्ग। कानपुर का लड़का सैड है। पान थूक दे इसमें, कानपुर का है तो थोड़ा वाहन में आवन जावन पान थूकने। भाई क्या अबे चल रहा कुछ है? तो डालो शुरू में, कैंदी उंदी सी तो डाल दे। वो रोते रोते कहती हूँ। कैंदी उंदी सी तोर लहंगा उठा दे रिमोट से, ओए ओए बुर्रा क्या बुर्रा। बकवास है ये? अब ये हुआ फुल म्यूजिक। ऑन बकवास ये है। म्यूजिक है। अभी इसमें बादशाह का रैप डलेगा। क्या रैप? अब वो बादशाह जानेगा। और ये कैसी आवाज में गाता है बादशाह? आप कुछ बोलते क्यों नहीं उसे? अरे भाई वो सेक्स करते समय ही गाता है, वो ऐसे नहीं गाता है, उसका टाइमिंग सेट है। आज रात का सीन बना ले, अब अगर उसका गाना थोड़ा सा भी गलत हुआ तो अब 3 घंटे बाद वो रिकॉर्ड करेगा, उसको जूस पिलाना पड़ता है। अब वो दिन में 2 ही 3 बार रिकॉर्ड कर पा रहा है, कुछ स्टेमिना भी उसका कम चल हो रहा गया है। है। हीरो की गर्लफ्रेंड इस मरी है सर पॉडकास्ट इसमें। में हाँ वो रैप क्यों गाएगा? गाएगा, आज रात का सीन बना दूं, आज तेरी चिता जला दूं, बेबी तेनू हवा उड़ा दूं, बादशाह इट्स अ बॉय। और ये कितना चार्ज करता कोई है बादशाह? बादशाह को ये टैग 25 करो लाख ये पर वीडियो, शॉर्ट क्या, गाने का चार्ज करता भेजो होगा उसको तो ये हर लिंक। शॉट में गाना गाता है वो। ना। बॉलीवुड के जो अवार्ड शोज होते हैं जी, इनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। अब तो होते ही नहीं है लोग शायद। बोलते हैं कि आप लोग किसी को भी अवार्ड दे देते हैं। जो आता है उसको देते हैं अवार्ड, जो नहीं आता, अब ये कितना भी डिजर्विंग एक्टर हो, अगर वो अवार्ड में नहीं आया तो हम नहीं देते हैं। सर अवार्ड तो परफॉर्मेंस पे मिलता है ना। हाँ तो परफॉर्मेंस करो, टाइगर श्रॉफ परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको देते हैं हम। ये कैसे अवार्ड हैं सर आपके? अच्छे अवार्ड हैं। अब
अब अनन्या पांडे को हमने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया। वो राइटर है। स्टोरी अच्छी लगाती है, 2 मिलियन उसके फॉलोअर बढ़ गए हैं तब से, तो उसको डिजर्विंग है, मिला उसको। और किसको award इंस्टाग्राम दिया सर स्टोरी। ये जानवी कपूर को अभी फिर से मिला बेस्ट न्यू कमर अवार्ड। ये क्यों मिला न्यू कमर सर? उसको न्यू कितने साल हो कमर गए इंडस्ट्री में? अरे उसने नई कमर लगवाई है। और किसको दिया सर आपने अवार्ड? ये अर्जुन कपूर को मिला था, अर्ली कमर। सर ये न्यू कमर तो समझ में आता है, ये अर्ली कमर क्या होता वो है? जल्दी आ जाता है सर, अच्छा, और करता क्या है जल्दी आके? आंख दिखाता है, जाता नहीं है। जब तक अवार्ड ना दो तो उसको भी दिया जाता है। और आप लोग भाई ये जो आउटसाइडर्स मीम को वायरल हुई अवार्ड क्यों थी। नहीं देते हैं? आउटसाइडर्स में वो बात नहीं है, वो स्टार नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? हम बनने नहीं देंगे ना। ये पॉइंट है, हमारे ये खुद तो के सही बच्चे बात लाइन में कही लगे हुए इन्होंने। हैं। अभी छोटू कपूर को लॉन्च करना है, वो अभी पेट में है। अब सब हीरो ही बन जाएंगे तो हीरो का दोस्त कौन बनेगा? इसीलिए आप लोग नवाज जैसे एक्टर्स के साथ भेदभाव करते हैं, ये अनफेयर है सर। आपका सिस्टम। नवाज का कलर अच्छा, थोड़ा सा फेयर होता तो उसको हम मेन कैटेगरी में देते, लेकिन Racism। अभी उन लोगों के लिए हमने बना रखा है क्रिटिक चॉइस बोरिंग सिनेमा अवार्ड, उसमें इन लोगों को देते हैं, काले पीले लोगों को हम लोग। फेयर इनफ। जी, फेयर इनफ तो होना पड़ेगा आपको हीरो बनने के लिए। आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप राइटर्स को पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि वो पैसे डिजर्व नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई? वाह, तो अगर पैसे क्या दे बात दे तो है। जाके वो खाना खा लेते हैं, दोनों टाइम खाना खाने लगते हैं, फिर वो लिखते उखते नहीं है। क्यों? अरे भाई उनका एटीट्यूड इतना हो जाता है पैसा मिलने के बाद, क्या कि बगल में बैठ जाते हैं, छू देते हैं। ये राइटर को दबा के रखना चाहिए। ये इनमें निचले अलग ही तबके के लोग छुआछूत हैं। चल रही है। सर 50 करोड़ की फिल्म में 30 करोड़ आप हीरो को दे देते हैं, लेकिन राइटर को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये क्या लॉजिक हुआ? 30 को हीरो को दे रहे तो भिखारी को भी दे दे पैसा। सर राइटर 2-2 साल लगा के फिल्म लिखता है। तो किसने बोला उसको 2 साल लगाने के लिए? हम तो 1 हफ्ते चैट में लिख जीपीटी देते से हैं। लिखवा लो। अरे हीरो का मेहनत नहीं समझ रहे हो। इस बार मेरा हीरो रोल की तैयारी करने के लिए अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया उसने, कमरे में? फार्म हाउस के कमरे में लॉक हो गया और निकल नहीं रहा है। वहां से एक एक तरीके की लड़कियां निकल रही हैं बाहर, वो नहीं निकल रहा है। समझ रहे हो? ऐसे तैयारी में खोया हुआ है कि हर लड़की जा रही है अंदर, रो गिड़ा रही है, पटका पटकी हो रहा है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। वो रोल में घुसा हुआ डीप जा रहा है हर बार। और ये किस रोल की तैयारी है सर? इतना स्क्रिप्ट हम पढ़े नहीं है, लेकिन वो तैयारी किया है और 20 करोड़ ले गया। सर आपने राइटर्स का ये हाल कर रखा है ना, तभी आपको कहानियां चुरा चुरा के रीमेक बनानी पड़ती है। कभी कोई मुझे असली भी ऐसे ही कहानी लग रहा है। बनाइए आप। ये देखो असली कहानी आई है। ये साला राइटर भोसड़ी का क्या बोलता है सुनाइए। कि गालियां दे रहा है। यूनिवर्स में एक वार्म होल खुल जाएगा और उधर से एक एलियन आ जाएगा और उसको यहाँ की एक लड़की से प्यार हो जाएगा और एक सोशल कमेंट्री करेंगे। ये माइग्रेंट्स पे कमेंट्री होगी। एलियन का कंपैरिजन बिहारी से किया गया है। सर ये तो इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। इंटरेस्टिंग कहानी है ये। सर कुछ नया तो है ये? नहीं क्या दिमाग लगाया है? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटिंग ऐप पे लड़कियां नहीं मिल रही हैं, मैं हीरोइन नहीं पटा पा रहा हूँ, एक एलियन आके हीरोइन ले जाएगा। वेट, इसकी तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं ना, फिर भी इसे लड़कियां पटानी है। वाह। इसमें मैंने यही बोला कि हीरो पाकिस्तान जाएगा कि नहीं, कितने आइटम नंबर होंगे, कोई जवाब नहीं। सर बिना आइटम नंबर और पाकिस्तान जाए भी फिल्म बन सकती है। तो तुम बहुत पैशनेट लग रहा हो, तुम सुनाओ एक कहानी, अभी हम बना देंगे उसको फिल्म। बताओ। हाँ सर, मैंने 2 साल लगा के कहानी लिखी है। चलो सुनाओ, मैं रील देख रहा हूँ तब तक। चलो। तो सर ये एक बिहार की लड़की की कहानी है। तो बहुत गरीब लड़की है सर, और ये गांव गांव जाके क्या कर। ये पंजाब की लड़की है। पंजाब की लड़की है, ठीक है। तो ये एक पंजाब की गरीब लड़की, आप सुन रहे हैं ना सर? अब मैं रील देखते हुए सुन रहा हूँ, ऑडियंस भी ऐसे ही देखेगी, तुम सुनाओ। ठीक है। तो पंजाब की एक गरीब लड़की है, गांव गांव जाके सर ये रस्सी के ऊपर चल के तमाशा दिखाती है। स्विमिंग दिखाती है बिकनी पहन के। ठीक है। तो गांव की लड़की सर गांव गांव जाके स्विमिंग कैसे दिखाएगी सर ये? क्यों नहीं दिखाएगी? वहां की नदी वैसी में लड़की डूब नहीं के। है जो। तो वैसी लड़की लाओ ना, या फिर हमारी वैनिटी में भेजो इसको, वैसी लड़की बना देंगे हम। ठीक है सर, गरीब लड़की है पंजाब की, गांव गांव जाके स्विमिंग दिखाती है लोगों को करके। और एक दिन जब ये दिखा रही होती है स्विमिंग, तो गांव का एक आदमी इसको देखता है और उसका टैलेंट पहचान लेता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम ओलंपिक में जाओगी। और ट्रेन करके पाकिस्तान भेज देता है एजेंट बना के। स्विमिंग सिखा के ये पाकिस्तान क्यों भेजेगा सर इसको? अबे तुम्हारी कहानी, अब तुम बताओ ना क्यों भाई भेजेगा। उसने ओलंपिक सर बोला घंटा था। मेरी कहानी है, पूरी कहानी तो सर आपने शुरू से लेके एंड तक बदलवा दी है। अबे तुम लोग दिमाग लगाते हो, ये क्या धूल मिट्टी से सनी कहानी ले आए। अबे कभी हार्टलैंड ऑफ इंडिया में जाओ, जुहू बेंड्रा। इंडिया देखी है तुमने? देखा है सर। इंडिया की राजधानी कहाँ है? दिल्ली सर।
मन्नत है, एसआरके का मन्नत जहाँ है वो है इंडिया की राजधानी। और ये जो गांव के जो लोग हैं सर, अब छोटे मुंह पे मारूंगा गांव के लोगों को, ये विदेशियों की कहानी बता रहे हो तुम हमें। सर 80% इंडिया तो वही है ना। 80% इंडिया ही तो गरीब है, उनको तो निकालो, देखो कैसे हम डेवलप कर जाएंगे। सर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट मेकिंग कैसे होती है फिल्म की। अब प्रोसेस क्या समझाऊं मैं तुम्हें, मैं फिल्म बना के ही दिखा देता हूँ। यहीं बैठे बैठे। बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े बना दूं, तुम मेहनत कर दो फिल्म में। हाँ, चैट जीपीटी मेक अ आ ही फेक गया पोस्टर चैट ऑफ जीपीटी। दीपिका एंड रणबीर, ए फिल्म बाय अब्बास पैसे वाला, रिलीजिंग दिस अप्रैल फुल। फिल्म का नाम बताओ। मैं क्या बताऊं। मैं क्या बताऊं, वाह। मैं क्या बताऊं। ये देखिए फिल्म हो गई पोस्ट, अब ये आ गया कॉल जी। अच्छा, आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कितना? पैसे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाइए 100 करोड़ लाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं, करा जा जरूरत नहीं है, सकता बस 100 करोड़ एक लाइए। मिनट पहले आपने डाला था, ये कॉल भी आ गया। है। ओटीटी का मैसेज आ गया। क्या मैसेज है। ये फिल्म तो काफी घटिया लग रही है, हमें 200 करोड़ में बेच दीजिए। ये देखो ना, जैसे ओटीटी वालों पे राइट्स भी बिक गए आपके। राइट्स बिक गए भाई। लेकिन कहानी सर, कहानी। तुमको बहुत कहानी का जल्दी है, एक बार फिल्म शूट तो होने दो, अरे शूटिंग के बाद कहानी लिखेंगे क्या आप। उसके बाद हम अपना कोई सेंस बना देंगे कहानी का, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और डायरेक्टर कौन डिसाइड करेगा। वो तो हीरो डिसाइड करेगा ना, उसको आने दो ना यार तुम। लेकिन सर ये तो प्रोसेस ही गलत है ना। हाँ, तो प्रोसेस तो गलत होगा ही, क्योंकि हम बिना प्रोसेस के पैदा हुए थे। बिना प्रोसेस के। पहले पैदा हुए, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद बाप आया। अरे भाई, कहते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है। नहीं, नेपोटिज्म कुछ नहीं है, ये जितने भी हमारे लाइट बॉय हैं, कैमरामैन है, स्पॉट बॉय हैं, चपरासी हैं, कुक हैं फिल्म में, ये सब आउटसाइडर्स हैं। बस हमने एक हीरो हीरोइन इनसाइडर क्या ले लिया, बोलते नेपोटिज्म है। तो इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं ना सर। नेपोटिज्म इसको कहते हैं। जी। मैंने 1000 ऑडिशन लिए पहले, हम्म। तब जाके ये सोहम कपूर सेलेक्ट हुआ, और उसका टैलेंट है कि वो बिना ऑडिशन दिए क्रैक कर लिया फिल्म। बिना ऑडिशन दिए। और जब सोहम कपूर फिल्म में आया, तो अंदर आके क्या देखता है कि उसके पिता धनंजय कपूर को प्रोड्यूसर निकले। ये कोइंसिडेंस देखिए। सर वाह, आप अपने कुछ दोस्त ज्यादा की नहीं बेटी हो को गया लॉन्च कर रहे कोई। हैं, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, और आप बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म नहीं है। अरे तो भाई, अगर नेपोटिज्म होता तो मेरा बेटा नहीं लॉन्च कर देता मैं, उसको तो मैंने मना कर दिया, तो बेचारा इंडस्ट्री में गया, कहाँ पे गया। धनंजय कपूर के घर गया था। तो ये इंडस्ट्री में स्वैपिंग चलती है। ये उसकी मेहनत है। क्या मेहनत है सर उसकी। अरे वो बड़ी गाड़ी में भी जा सकता था, लेकिन वो हमेशा मिनी कूपर में गया। क्या क्या नहीं सीखा उसने, अच्छा। जिम जाना सीखा, सेल्फ केयर सीखा, डांस सीखा, ड्रग लेना सीखा। एक्टिंग के इतनी बड़ी सिवा लाइन सब कुछ सिखाया है। खींच देता है, प्राउड फील होता है, हमने कभी इतना नहीं खींचा था। और एक्टिंग सर, एक्टिंग कहाँ से सीखी उसने। अरे वो हमारे अर्जुन कपूर, अच्छा। अंडरवर्ल्ड में जिक्रा तेरे यार दा बुर्रा। आप मान क्यों नहीं लेते कि वो आपका बेटा है इसलिए उसको इतनी बड़ी फिल्म में मेन रोल मिला। एक आउटसाइडर को कभी भी इतना बड़ा रोल नहीं मिलता सर। तो आउटसाइडर ने क्यों गरीब बाप रखा हुआ है, वो भी अमीर बाप रखे, वो भी अपने बाप को प्रोड्यूसर बनने के लिए मोटिवेट करे, लेकिन उनसे स्ट्रगल होगा नहीं। स्टार किड्स पता कितना स्ट्रगल करते हैं। आपके बेटे का क्या स्ट्रगल था। मेरा बेटा स्टार किड है, लेकिन उसका स्ट्रगल यह है कि उसका बाप कभी स्टार नहीं रहा, उसके बाप की कभी ट्रोलिंग नहीं हुई थी, उसका बाप कभी KRK से निकनेम नहीं पाया था। कहाँ से स्टार हूं मैं कि वो स्टार किड हो गया। पता कितना मजाक बनाते थे उसका इंडस्ट्री में। इमोशनल हो गया क्या। हाँ जी, रुमाल लाइए। कहीं भी जाता था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। हर कोई धर्मा से लॉन्च होता था, कोई बर्मा से, कोई इंडोनेशिया से, वो नहीं लॉन्च हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो लॉन्च। हम नहीं कर रहे थे लॉन्च। हम माना था कि तुम अपना काम फाइंड आउट करो। तो एक दिन वो उठा, अलमारी से 1 करोड़ निकाले और बोला, पापा मैं PR करावांगा, मैं स्पॉट आवांगा। मैनू समझ में नहीं आता कि क्या स्पॉट का इसकी पंजाबी क्यों निकल रही हाफ है। पैंट पहन के एयरपोर्ट गया, स्पॉट हुआ। अच्छा। कभी सिनेमा पे स्पॉट होता था, कभी कैफे पे स्पॉट होता था, कभी जिम पे स्पॉट होता था। दिन रात स्पॉटिंग 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 चलने लग गई उसकी। मसाज पार्लर में स्पॉट हुआ। कुछ ज्यादा इतना स्पॉट मेहनत नहीं किया, हो रहा तब है। जाके आज वो लॉन्च हो रहा है। भाई इतने बड़े बाप का बेटा हम्बल कितना है कि आज भी मेरे से बात करता है। ये आउटसाइडर कर पाएगा। नहीं, इतना स्ट्रगल तो नहीं कर पाएगा आउटसाइडर सर। हाँ, नहीं कर पाएगा। सही बात है। सही बात है, नहीं कर मैं देखता पाएगा। हूँ कि आपकी फिल्में रिलीज होने से पहले ही 4.5 स्टार मिल जाता है उनको। कैसे होता है ये सर।
सर ये राइटिंग में इन्वेस्ट करते हैं हम। राइटर आपका भूखा मर रहा है अबे कहाँ? वो गांड मरा है राइटर भोसड़ी का। तो कौन सी राइटिंग की बात? ये फिल्म रिव्यू राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। ये देखिए एक अखबार का सेकंड ड्राफ्ट आया है रिव्यू का, ब्रिलियंट वन टाइम वॉच पैसिव व्यूइंग 4.5 स्टार। सर आपकी फिल्म को पैसे व्यूइंग बोल रहा है, ये अच्छी रिव्यू कैसे हो गई सर? पैसिव व्यूइंग ही बनाना है हमको। हमको ये अनुराग कश्यप गैंग वाला काम नहीं करना है कि कहानी में एंगेज कर दिया। अच्छा। सिनेमा में तो आप टाइम भूल ही गए, बाहर आके भी आप फिल्म का ही बात कर रहे हैं, घर जाके भी फिल्म के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमें नहीं करना भाई, राम राम। हम बनाते पैसिव व्यूइंग वाला कि आप चला दीजिए ओटीटी पे और जाइए बर्तन मांजिए, जाइए हक के आइए, आप सारा काम कीजिए, नाखून काटिए, नैप लेके आइए, बस मूवी छोड़ के आप कहानी सब कहीं कुछ नहीं काम आगे कीजिए। बढ़ेगा। ये हमारी गारंटी है। ये जो दूसरी फिल्में रिलीज हुई हैं आपकी फिल्म के साथ, ये भी तो फिर 4.5 स्टार खरीद सकती हैं। नहीं, ये पैसा दे सकते हैं इनको, लेकिन इनको 4.5 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? इनका समोसा गर्म नहीं रहता है। क्यों नहीं देता? अब उनसे पूछिए, वो बासी समोसा देते होंगे, ओवन में गर्म करके देते हैं। हमारा क्या, वहीं पे छानते हैं। आपकी सर्विस अच्छी है। सर्विस अच्छी है। वो खा के अगर कोई रिव्यूअर 4.5 स्टार ना दे तो गालू है फिर। सही बात है। जो 2 समोसे में नहीं बिका मतलब वो तो उस ईमान का कच्चा है। हम हॉलीवुड की बराबरी कब कर पाएंगे? क्यों बराबरी करनी है हॉलीवुड की जब हम उनसे आगे हैं? हम कैसे उनसे आगे आगे हैं हैं। सर? हमारा वीएफएक्स देखिए, उनका वीएफएक्स देखिए, कितना असली लगता है। अरे वो असली ही है, वीएफएक्स थोड़ी है। उनके पास एक आइलैंड है जहाँ डायनासोर रहते हैं, वहाँ इंसानों का जन्म मना है, तो वहाँ साले चले जाते हैं, उस आइलैंड से शूट करके आते हैं। वाह। सर ये आप मुझे जुरासिक वर्ल्ड फिल्म की कहानी बता रहे हैं? वो पूरा सीजीआई और वीएफएक्स से क्रिएट किया है उन्होंने। तो ये मतलब चूतिया बना रहे हैं मनगढ़ंत। सर इसे साइंस फिक्शन कहानी कहते हैं। ऐसी साइंस फिक्शन कहानी हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? अरे तो हमारे यहाँ तो रियल में होता है सब कुछ, हमें क्या सीजीआई की जरूरत है? वो क्या दिखाते हैं, बाढ़ आ गया न्यूयॉर्क में, हमारे यहाँ बारिश होता है, गुड़गांव में बाढ़ है, मुंबई में बाढ़ है, शूट कर लो। बिल्डिंग गिर रहे हैं, हम शूट कर लो। पुल गिर रहे हैं, शूट कर लो। कुछ सब तो हो ज्यादा रहा ही है। रियलिस्टिक वहाँ है। क्या है, वो सब होता नहीं तो वो सीजीआई करते हैं। हमारे यहाँ अगर आपको सीजीआई वीएफएक्स की जरूरत है कि सड़क से कूड़ा हटाना है, नाला साफ दिखाना है, अगर वो भी हम भाई, ज्यादा इसकी नहीं कर बात पाते में हैं, इस नहीं तो टाइम पे लोग बोलते हैं point तो कि है। यार ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा है। हम्म। अभी हॉलीवुड को बहुत सीखना है हमसे। हॉलीवुड को क्या सीखना है सर हमसे? क्या है वो, क्या है मारधार, कहानी 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 कहानी, गाना कहाँ? तुमने इतने सारे फिल्में तो खराब कर दी अपनी। कौन कौन सी फिल्में? ये इंटरस्टेलर उन्होंने बिना म्यूजिक के खराब कर दिया ना। इंटरस्टेलर में म्यूजिक? हाँ मतलब कोई गाना रहना चाहिए था ना, इतना एक इमोशनल आइटम सीन डांस था। डालना था। बाप अपनी बेटी को स्पेस से 4th डिमेंशन से देख रहा है और कोई गाना नहीं है। जैसे वहां देखिए गाना होता कितना इम्पैक्ट पड़ता कि मैं तेनू तकदा रवा 4th डिमेंशन से, तेनू दिखदा रवा, तू मैनू भूत समझ के भगदी रही, ओ मेरी बिटिया, लव इज द 4th डिमेंशन। क्या था ये डिमेंशन तो प्यार का डिमेंशन है, जो नहीं चाहिए। प्यार ही 4था डिमेंशन है। अच्छा हुआ ये मूवी अब आप सिखाएंगे नोलन बॉलीवुड को में कि नहीं फिल्म कैसे बनी। बनाते हैं? नोलन के तो मुंह पे मारेंगे हम। क्यों भाई? वो साला फिल्म उसको बनाने जोड़ने नहीं आता, हर फिल्म उल्टा जोड़ दिया है। टेनेट उसका देखो, सब कुछ उल्टा हो रहा, उल्टा हो रहा। एडिटिंग में सीधा कर देता भोसड़ी के तू। एक गाना नहीं है, सर वो एक तरीके की कहानी की स्टोरी टेलिंग है ना। ये स्टोरी टेलिंग है। वो सब बोक्का है। अगर उनके पास कहानी ना रहे, एक शूट नहीं कर पाएगा। हम क्या बिना कहानी के निकल गए, मेहनत कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, वो उनसे नहीं हो सकता ना सर। वो लोग डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट है स्टोरी पे। मैं देखता हूँ उनकी फिल्मों में इंटरवल नहीं होता। वो क्या 1.5 घंटे का फिल्म है, देख के निकल गए। हमारे यहाँ सबको पेशाब लग जाता है, अच्छा। यहाँ तो किडनी स्टोन है सबके। कभी हॉलीवुड में सुने हैं कि ओ आई हैव अ किडनी स्टोन हियर? कोई नहीं बोलता है, सब बियर पीते हैं। हमारे यहाँ प्रेमी जोड़े आते हैं, अब वो प्यार करते हैं सिनेमा में। दे दिया इंटरवल तो जाके पैंट वैंट अपना साफ कर लिए वो लोग। ये जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मिलता है ये सर बहुत महंगा मिलता है। इस पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? सब मुद्दा छोड़ के पॉपकॉर्न का दाम पे मुद्दा। 50 रुपए में पॉपकॉर्न दे दे, दाल भात है, 50 रुपए का थाली पकड़ा दे, तुमको पॉपकॉर्न है भाई। अगर महंगा नहीं देंगे तो तुम साले खा के चले जाओगे, तो फिल्म ही नहीं देखोगे। अभी है कि यार महंगा पॉपकॉर्न खा रहे हैं, यार फिल्म देखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटजी है। दाल भात चोखा समझो क्या?
सेंसर बोर्ड पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो फिल्मों के साथ छेड़छाड़ करती है। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया सर, वो मेरे से ज्यादा छेड़छाड़ करती है। अच्छा, तो आपकी फिल्म के साथ हुआ कभी ऐसा? अरे मेरी पूरी फिल्म उन्होंने काट दी सर। क्या बात कर रहे हैं? मेरी फिल्म ऐसी आर्ट फिल्म थी, उसमें इतना विजन था अच्छा, किस बारे में थी वो आर्ट फिल्म? सर। वो एक गरीब लड़की की कहानी थी। वाह। मतलब कैसे वो प्रताड़ित हुई है, उसकी सौतेली माँ उससे कितना काम कराती है। हम्म। सर एक बार वो कपड़े धो रही थी और वो वॉशिंग मशीन के अंदर आधा फंस जाती है, घुसती है, आधा बाहर है उसका हिस्सा और आधा वो अंदर चली गई है। अब सर वो एक दो राहे पे खड़ी है, आधा अंदर आधा बाहर, फंस गई उसमें? अंतर्द्वंद है सर। अच्छा, फिर क्या होता है? वो समाज से कहती है मुझे बाहर निकालो, तो उसका पीछे से स्टेप ब्रदर आता है, लेकिन वो दरिंदा उसकी मदद नहीं करता सर। अब लड़की के अंदर जिज्ञासा ये है कि ये जो पीछे से मेरी मदद नहीं कर रहा है, ये मेरा स्टेप ब्रदर है कि स्टेप फादर है। अच्छा। जी, मतलब ये फिल्म सर मुद्दे पे गंभीर चोट करती है और मुद्दा लाल कर देती है। बट ये कैसी फिल्म बना रहे हैं आप? यहाँ पे मैं एक आर्ट फिल्म बना रहा था, पता नहीं यार क्या सोच रहे हैं। सेंसर बोर्ड अच्छा करता है आप लोगों के साथ, आपकी फिल्में काट के, ये वरना जो पता नहीं वक्त आप था लोग ना क्या क्या वो बना दो। बिल्कुल ही एक सही था। गरीब प्लम्बर की कहानी। नहीं, ठीक है, मुझे नहीं सुनना है। नटखट भारत का सपना नटखट में ही चला गया। नटखट बॉलीवुड भारत। में ये जो हीरोइंस होती हैं इनका करियर इतना छोटा क्यों होता है? 30 साल की उम्र में ये बूढ़ी हो जाती हैं। नहीं, अब ये गलत बोल रहे हैं। ये 25 की उम्र में बूढ़ी हो जाती है, ये 30 तक तो टेल के जाती हैं। उसके बाद ये शादी कर लेती हैं, इनको बच्चे करने हैं, फैमिली बसानी है, तो फिर तो आप बड़ी हीरोइन बन ही नहीं पाइएगा। ये बात तो मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों से कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिसका बहुत ही क्रेज हो बॉलीवुड में। क्योंकि सर जो बड़ी हीरोइन बनने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, वो आप नहीं कर रही हैं। क्या है वो तपस्या? आपको सेट पे रहना है, आपको हीरो को सपोर्ट करना है, हंसना खिलखिलाना है, मूड अच्छा रखना है सेट का। आप तो शूट खत्म होते ही घर चली जा रही हैं। आप प्रोड्यूसर जो ये पावर की गोली लेके आया है, उसका क्या? हाँ? कहाँ यूज करेगा? आप ही बताइए ना सर, आप ही बताइए कि ये पावर की गोली कहाँ इस्तेमाल छोड़िए, मेरा ये क्या तरीका है? मेरा कहना इतना है सर कि अगर आपको हीरो के साथ केमिस्ट्री अच्छी करनी है, तब तो आपको प्रोड्यूसर की वैनिटी में आना ही पड़ेगा। प्रोड्यूसर की वैनिटी में क्यों आना पड़ेगा? जब आप प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाएंगी, तब तो हीरो के साथ खुशी खुशी बैठेंगी। तो आप बोल रहे हैं कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? कहाँ कर रहे हैं ये लोग कॉम्प्रोमाइज? इसी इसीलिए तो बात अच्छी का हीरोइन नहीं दुख है बन पा इनको। रही हैं। अच्छा। आप बताइए सर, मैं 100 करोड़ लगा रहा हूँ अपने घर से, मैं क्या मांगता हूँ? एक रात का एंजॉय ही तो मांगता हूँ। कोई मारो यार नहीं तो फिर तो इसको, मैं इसकी चूतिया हूँ, तो मैं बकवास इतना सुन के पैसा मेरे लगा रहा हूँ। कानों में दर्द हो रहा नहीं, ये है। तो आपका बड़प्पन है, आपने ये बात बोली। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये सीक्वल 2 आ रही है, रीमेक 3 आ रही है, पार्ट 2 रिटर्न्स अगेन एंड अगेन विद अल्टरनेट एंडिंग्स। तो मतलब Alternate ओरिजिनल कहानी नहीं ending। बनाएंगे आप? ओरिजिनल कहानी के लिए इनसे ओरिजिनल बनेगा ही नहीं। जिंदगी जीनी पड़ेगी ना। जिंदगी तो वही कॉपी पेस्ट है, वो रिस्क ले ही नहीं रहा है। सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं। आप भी वही फेक पॉडकास्ट, एक सीजन हो गया, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन। हाँ, बस खुद ठीक, को समझ गया। रोस्ट कर दिया। तो ये थे बहुत बड़े प्रोड्यूसर अब्बास पैसे वाला जी। काला अगर पैसे आपको इनकी वाला। बातें पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में इनको जवाब दीजिए। आपका सबसे इनको फेवरेट कोई जोक कौन सा था वो भी हमें अच्छे लिख के से बताइए कमेंट जवाब बॉक्स में। दो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तुम लोग भी करो। मेरा टाइम हो गया है सर, ये वैनिटी में है ना, थोड़ा सा जाने का टाइम है। एक्टर आपका वेट कर रही है। नहीं, आज तो कोई नहीं है, आज आप चलिएगा। वहाँ पे आप बढ़िया बेड लगा है, तो क्या बदतमीजी है? बढ़िया बेड लगा है। क्या भाई, बदतमीजी है इसे ये? तो छोड़ मुझे दो। मजा आ रहा है। लास्ट में बोलते हैं, मुझे भी मजा आ रहा है। भाई वीडियो तो काफी अच्छी बनाई है, काफी ज्यादा फनी थी, और क्या कैरेक्टर पकड़ा है, क्या गेटअप लिया है, बहुत ही अमेजिंग है। भाई ये स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लिखी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी लिख दी थी। मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है कि हाँ भाई इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, फुल A to Z चीजें जाके पता करी और फिर आकर के ये पॉडकास्ट किया है। वैसे वीडियो काफी ज्यादा फनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम लोगों को बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, और तुम इस पॉडकास्ट में कौन से बात से एग्री करते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपकाना। जाते जाते इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।